अरे भाई, आज आपके सामने इसलिए रूबरू हुए आवाज़ हक की चैनल की तरफ से कि कुछ दिनों पहले चीते खां कब्रस्तान में, कॉरपोरेशन के पास कब्रस्तान में एक मर्डर हुआ। बड़ी बेरहमी से इसके साथ एक मर्डर हुआ। इसका कारण क्या है कि आज इंसान की जान इतनी सस्ती हो चुकी है कि कोई भी किसी की जान ले लेता है। कभी भी कोई भी वारदात कहीं पर भी हो जाते हैं। इसके बारे में आपके क्या ख्याल है, हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, समाजी माशरा और समाज के अंदर हर किस्म के लोग आपको दिखाई देंगे, हर किस्म के लोग आपको मिलेंगे। जो वाकई की बात अभी आप कर रहे हैं कि वो एक नौजवान लड़का कोई एग्जाम के मकसद से शहर औरंगाबाद में आया था और वो न जाने कौन से नशे के लत और नशे के आदि इंसान के हाथ में पड़ गया और जो अपनी जान गंवा बैठा। इब्तिदाई तफ्तीश उसकी चालू है और उसके अंदर पुलिस अपनी जो है तो पहले मरहले की तहकीकात इसमें कर रही है और मुजरिम जो है इसके अंदर पकड़ा गया है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जो जुर्म, ये जो जघन्य अपराध हुआ है, एक मासूम इंसान की जान गई है, इसी के ऊपर हम इसकी जितनी निंदा करें कम है और हम जितनी घोर निंदा इसकी करें कम है। क्यों तो हम सब तो कर सकते हैं लेकिन वो बच्चे की जान को हम वापस नहीं ला सकते। और जिस शख्स के हाथों ये जुर्म हुआ है और ये जुर्म सरजद हुआ है, कानून ने इतना कड़क अपनी कार्रवाई इसके ऊपर करना चाहिए। जो सख्त से सख्त धाराएं होती है वो लगाना चाहिए और बिल्कुल हदों को पार करके रियर ऑफ द रियर केस के अंदर लेके इसके अंदर सख्त से सख्त डेथ पेनल्टी तक इसके अंदर सजा मिलती है तो बिल्कुल इसके अंदर मिलनी चाहिए। क्यों तो जुर्म मुजरिम जो होता है वो मुजरिम होता है, न उसको कोई जात होता है न उसको धर्म होता है। उसका दिमाग सिर्फ एक मुजरिमाना कैफियत का हामिल होता है और वो जहाँ मौका देखता है वो अपना जुर्म कर बैठता है। देखिए, दरअसल बात ऐसी है कि मैं आपको एक बात हकीकत समाज की हमारी ये भी बताऊंगा कि माशरे के अंदर बहुत सारी तबाही और बहुत सारी बुराइयां आ चुकी है। या तो हम इनको जानते बुझते बर्दाश्त कर रहे हैं या तो हम इनसे खामोश बैठे हैं या हम ये सोच रहे हैं कि चलो ये आफत किसी और भी आई है, जब हम पर आएंगे जब देखा जाएगा, जब तक बहुत देर हो जाएगी। देखिए, माशरे के अंदर ये जो नशे के कारोबार चल रहे हैं, माशरे के अंदर जो नशे का बिगाड़ आ चुका है, माशरा जो नशे से तवा ताराज हो चुका है, ये जो हरकत हुई है, ये जो कत्ल हुआ है, ये जो जघन्य अपराध हुआ है उस बच्चे का, मैं इसकी जितनी निंदा, हर इंसान जो इंसानियत रखता है उसकी पूरी पूरी निंदा करेगा। ये कोई दिखावा नहीं है, ये कोई दिखावा नहीं है। जितने कड़े शब्दों के अंदर इसकी निंदा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आज ऐसे ऐसे नशे मैदान में आ चुके हैं कि लोग इसके आदी हो चुके हैं। जैसे मेडिकल से मिलने वाले नशे, न जाने वो कौन कौन सी गोलियां, जिसको बटन का नाम दिया जाता है, कोरेक्स का नाम दिया जाता है, न जाने वो कैसे कैसे मुंह जहरीले नशे हैं। और आप देखेंगे ये 5 साल से 7 साल तक का ब्यौरा आप उठाइए, जितने भी जघन्य अपराध इस शहर के अंदर हुए हैं, जितने मर्डर इस शहर के अंदर हुए, जैसे शफी बोल के बच्चे का मर्डर हुआ रहमानिया कॉलोनी के अंदर, मुझे मालूम है बच्चा इतना शरीफ था, इतना सीधा था, इतना मेहनती बच्चा था और मारने वाले हाथ वो थे जो ये नशे के आदी थे। उसी के साथ में अभी शफी भाई हमारे आज की अदालत के हमारे बहुत नजदीकी दोस्त, उनके जान बच्चे का मर्डर हुआ, उसकी कत्ल हुआ, उसकी हत्या हुई। वो भी मासूम बच्चा था, वो भी दिन दुनिया को जानने वाला बच्चा था, मेहनती बच्चा, जफाकश बच्चा था, उसका भी कत्ल हुआ। उसका भी कत्ल की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो कातिल के हाथ में वही हाथ थे जो नशे से आदी थे। और कल भी जो हादसा हुआ है, ये चित्ते खाने के कब्रस्तान में जो बच्चे के जो अहमदनगर ताल्लुके का रहने वाला बच्चा था, उसकी जो हत्या हुई है, उसका जो मर्डर हुआ, उसका जो कत्ल हुआ है, तो ये भी मासूम बच्चा था। ये अपनी जिंदगी संवारने के लिए, अपनी जिंदगी एग्जाम देने के लिए आया था, लेकिन न जाने वो कौन सी ताकत थी, वो भी नशे की आदि ताकत थी जिसके हाथ से ये जुर्म सरजद हुआ है। तो मेरा पुलिस प्रशासन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बहुत साफ लफ्जों में कहना है, हमारी डिमांड, एक मांगनी है कि शहर के अंदर, प्रदेश के अंदर एक भयानक से भयानक नशों ने अपनी वबाओं के अंदर इस चीज को घेर रखा है। कोरोना महामारी से ज्यादा भयंकर ये बीमारियां हैं और जितने भी बड़े बड़े जघन्य अपराध हो रहे हैं, जितने मर्डर हो रहे हैं, जितनी लूटमार हो रही है, जितनी औरतों के बलात्कार हो रहे हैं, आप देखेंगे इसके अंदर सबसे ज्यादा वही मुजरिम आपको दिखाई देंगे जो ये नशों के आदी है, जो मेडिकल से मिलने वाला नशा है। मेडिकल से मिलने का साफ मुराद ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शहर के हर मेडिकल के ऊपर नशा बिक रहा है, लेकिन कोई ताकत ऐसी है जो शहर के अंदर उन चीजों को ला रही है और कोई ताकत है, कोई ग्रोह और कोई इतना बड़ा नेक्सस यहाँ पर काम कर रहा है कि ये बिल्कुल मासूम हाथों के अंदर उसको देके तबाह कर रहा है। आने वाली नस्लें तबाह हो रही है इसके अंदर, ये हाथों से इनके सरसद जुर्म हो रहा है। ये नशा ले लेने के बाद में, ये नशे की गोलियां खा लेने के बाद में उनको खुद पता नहीं रहता वो अपने आप को काट रहा है या सामने वाले को काट रहा है। तो लिहाजा हर समाज के लोगों से मेरी विनती है कि जो भी ऐसे नशा करने वाले लोग हैं,
हमारे समाज के लोगों को, सियासी लोगों को, समाजी लोगों को, शहर के जिम्मेदार लोगों को ऐसे लोगों पर नजर रखने की सख्त जरूरत है। और ऐसा हथियार लगे अगर कोई किसी एक मासूम इंसान की अगर जान लेने जा रहा है तो आपके पास में जो ताकत बन पड़ती है उस ताकत के बल पे ऐसे वैशी को, दरिंदों को, ऐसे कातिलों को रोकने के लिए हमको कानून में हाथ में अगर लेना पड़ता था बिल्कुल लेके मासूमों की जान बचाओ। ये बहुत बुरा वक्त आ चुका है। हमारे हाथ में जितनी घटनाएं आई है, आप शफी का मर्डर देख लीजिए, जो रहमानिया कॉलोनी में बच्चे को गैस का कारोबार करता था बच्चा। उसके बाद में दूसरा हमारे जो अंगूरी बाग में बच्चे का मर्डर हुआ, शफी भाई के बच्चे का। ऐसे जितने भी मर्डर हुए हैं, आप पूरे मर्डरों को उठा लीजिए। 5 से 7 साल की बात कर रहा मैं। तमाम नशे के कारोबार करने वाले लोग, नशे के आदि लोग यही सिर्फ ये हत्याएं कर रहे हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन की और गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ती है कि महाराष्ट्र शासन ने एक नया कायदा इमीडिएट इसके अंदर लाना चाहिए, कानून लाना चाहिए कि ऐसा ये जो मेडिकल के नशे करने के बाद में ये जो लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और जो लोग ये नशे के आदी होते हैं, इनको पहले इंट्रोगेशन करना चाहिए कि इनके पास ये जहर लाए कहां से, इनके हाथ में लाके दिया कौन। ये बहुत जरूरी हो गया है। और अब समाज के लोगों को सामने आना पड़ेगा। आप हाथ पे हाथ रख के बैठने से नहीं चलेगा काम। देखिए, हमारे नौनिहाल हमारे हाथों से जा रहे हैं, एक पूरी पीढ़ी हमारे हाथों से जा रही है। और किस चीज का हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, कौन सी गलतफहमी हम जिंदगी जी रहे हैं। ये आप हमारे तुम्हारे महल्लों के अंदर हमारे घरों तक पहुंच गई ये वबा और ये बीमारी, ये गंदगी अब तुम्हारे हमारे घरों के नजदीक तक आप पहुंची है। इस जुर्म को अगर रोकना है, इन खातिलों को अगर आपको रोकना है तो समाज के लोगों को सामने आना पड़ेगा, सियासी लोगों को सामने आना पड़ेगा और ताकत के बलबूते के ऊपर ये ऐसी ताकतों को रोकना पड़ेगा जो ये जहरीला नशा लाके शहर में बेच रहे हैं और जो उसका सेवन कर रहे हैं, जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों तो ये बहुत। और आपको मैं एक बात और खास बात कहना चाह रहा हूं मैं इस वक्त कि आप देखो, अभी 12 साल से 13 साल तक के लो पार्टी लाइन के जो सलम्स के पास में जो बच्चे हैं, सलम एरिया में जो बच्चे, देखिए आप उनको कौन से नशे कर रहे हैं। न जाने वो कौन कौन से पेट्रोल का नशा है, वो कौन सा फेविकॉल का नशा है। ऐसे नशे जो हमने सोचे नहीं, वो बच्चे दस्ते में लगा के बिल्कुल गुम पड़े रह रहे। अरे नस्लें तबाह हो रही है इसके अंदर। और अब खामोश बैठने का वक्त नहीं है। हम हमारे नौनिहालों को ऐसे खो नहीं सकते कि एक शख्स अगर कोई नशा कर लेगा और जाके कोई मासूम इंसान का कत्ल कर देगा, तमाशाई बनने का वक्त नहीं है ये। सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई कराना पड़ेगी। फांसी की सजा इनको बिल्कुल मिलनी चाहिए जिसने ये जुर्म किया है। और दूसरी चीज, पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल उसके तय में जाइए, वो मुजरिम अभी आपके हाथ में, इंट्रोगेशन कीजिए उसने कहां से वो नशा किया, कौन से हाथ थे जिसने वो नशे तक दिया, उसको भी इसके अंदर को एक्यूज बनाइए, उसको भी इसके अंदर मुजरिम बनाइए, डालो उनको जेल के कालकोठरों में, फेंको इनको ले आके। और ऐसे लोगों के समाज में रहने का कोई हक नहीं है जो मासूम लोगों की जान ले रहे। इसलिए तमाम समाज के लोगों को बहुत गंभीरता से इसके ऊपर सोचना चाहिए, बहुत ही इसके ऊपर फिक्रमंद होकर सोचना चाहिए। क्यों तो हम हमारे नौनिहालों को हमारे सामने मरता हुआ देख रहे हैं, हमारे नौनिहालों को आंखों से दिख रही, इसको हम रोक सकते, इसको तुम और हम मिलकर रोक सकते। इसके लिए हमको सबको सफारा होना पड़ेगा। और बिल्कुल इसके अंदर कोई जात धर्म बात मत देखो। आपका, मेरे बेटे का भी ये हाल हो सकता है, किसी के भी बेटे का ये हाल हो सकता है। क्यों तो नशा करने वाले ये लोग जो जहर पी के निकले सड़क के ऊपर, ये अपने जाती मफाद के लिए, अपने नशे के लिए, ये किसी को भी मौत के कगार पे भेजने के लिए तैयार है। ऐसे लोगों के साथ बहुत सख्ती से समाज में निपटना चाहिए। आरिफ सर, इसी के साथ आपसे हम एक बात और कहना चाहेंगे। 1.5 साल पहले भी ऐसा ही एक नशे की लत को लेकर एक वाकया पेश आया था, जो कुछ नौजवान कंदौरी के लिए जा रहे थे। कटकट गेट बाबर कॉलोनी इलाके थे, पुलिस में इसके पास से। वहां पर जो है तो आपस के दोस्ताने में नशे की लत के अंदर आपस में बहस होने से उनके अंदर बहस हुई, फिर चाकू से उन्हें वार किया और वहां पर उस बच्चे की जान चली गई। तो उसके बाद बहुत बड़े बड़े सोशल वर्कर, बहुत बड़े बड़े संगठनाएं, पुलिस प्रशासन, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए गए थे 1.5 साल पहले। लेकिन वो प्रोग्राम सिर्फ 1 महीने भर तक ही चले और 1 महीने तक ही जो है तो नशे की लत के ऊपर तवज्जो दी गई। तो सर, इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि ये ऐसे ही जो तो ये भी एक नशे का वाकया जो सामने अभी पेश आया, तो ये भी क्या 1 महीने तक ही चलेगा कि सबका जहर तवज्जो में खाली 1 महीने तक ये सब चीजें रहेंगी, या इसको आगे कंटिन्यू करना जरूरी है? क्या आगे तक इस नौजवानों को समझाना जरूरी है? इसके लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जो मिसाल आपने दी है कि कंदौरी के लिए जो लोग 1.5 साल पहले जा रहे थे और आपस के अंदर ये, वो सब भी यही नशे के आदी थे, वो भी यही सेवन करते थे, यही बटन, यही गोलियां, यही मेडिकल से मिलने वाली नशे की गोलियां। ये नशे की गोलियां मैं इसलिए बार बार इसलिए कह रहा हूं कि वो बहुत भयानक वो है, प्रिस्क्रिप्शन है वो। और जो दीवाने लोगों को, जो हेवी प्रेग्नेंट जो लेडी होती है, जिसको दर्द को अपने कमजोर करना होता है, दर्द को कम करना होता है, एक गोली में वो दर्द कम होता है, ये 5-5, 8-8 खा जा रहे हैं।
दीवाने लोग जो फोर्सली वो ताकत के बलबूते के ऊपर फोर्सली नुकसान पहुंचाते हैं, आधी गोली अगर खिलाते तो 2 दिन तक 24 घंटे तक वो सुम रहता है एकदम। ये लोग ये 5-5, 6-6 गोलियां खा ले रहे। तो आप मेरे को बताइए कितनी बड़ी तबाही की तरफ जा रहे हैं। और जैसा आप कह रहे हैं कि 1.5 साल पहले का जो वाकया, मैं 1.5 साल में, मैं तो 7 साल से कह रहा हूं आपको कि 7 से 8 साल का आप रेशियो निकालो, जितने मर्डर हुए, जितनी हत्याएं हुई, ज्यादा से ज्यादा आपको पूरे यही बटन खाने वाले, यही मेडिकल की गोलियां खा के मर्डर करने वाले, आपको सेवन करने वाले मिलेगी। और जैसा आप बता रहे कि कुछ सियासी लोग और समाजी लोगों ने सामने आके कुछ प्रोटेस्ट किए, कुछ जो तो डेमोन्स्ट्रेशन किए, इसके अंदर एहतजाज किए, इसके अंदर कुछ जो प्रोग्राम और सेमिनार्स लगाए। देखिए ये समाज के अंदर ये बुराई कैसी पनपी, ये बुराई समाज में क्यों है। आज ऐसे कई मर्डर है, मैं तुमको 100 से 150 मर्डर बताऊंगा जो ये हत्यारों ने किए, जो ये नशे कर रहे हैं। समाज इन चीजों को अपना रहा है, समाज इन चीजों को बर्दाश्त कर रहा है, करके इनकी हिम्मतें बढ़ गई। ये कारोबार करने वाले लोगों की भी हिम्मत बढ़ गई और कत्ल करने वाले लोगों की भी हिम्मत बढ़ गई, जुर्म करने वाले लोगों की भी हिम्मत बढ़ गई। अभी आप देख रहे होंगे कि ठीक है, अभी पहले आपने सुना होगा, पहले गांजे का नशा चलता था, चरस का नशा चलता था, ये मामूली चीजें हो गई, बाजू चले गई ये चीजें, ये तो मेरे को दिखने में भी नहीं मिल रही, कहाँ है। लेकिन सबसे ज्यादा नशा अगर कोई चल रहा है, नौजवान पीढ़ी अगर ये वबा के अंदर, ये बड़ी भयानक जुर्म के अंदर अगर पड़ गई है इस बीमारी के अंदर, तो वो मेडिकल से जो बिकने वाला नशा है, मेडिकल से जो तैयार होता है, मेडिकल की मेडिसिन से जो मिलने वाला जो नशा है, ये तमाम जर्म की जड़ की बुनियाद है। और इनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई जहां तक उनकी हद में करती है, हमने जहां बताया वो कार्रवाई करती है, लेकिन इसके लिए कोई कड़क कानून और कायदा नहीं है। हमारी मांगनी है महाराष्ट्र शासन के ऊपर कि इसके ऊपर एक बहुत कड़क कानून की जरूरत है। महाराष्ट्र शासन को इसके ऊपर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि जो लोग मेडिकल का नशा करते हैं और मेडिकल में डिटेक्ट होते हैं, नॉन अवेलेबल इनकी जो तो जमानत के इनके ऊपर सबसे पहले धारा लगनी चाहिए। और एक छोटा सा भी जुर्म अगर ये नशा करने वाले के हाथों होता है तो उसकी तो जमानत ही नहीं मिलनी चाहिए। जितनी सख्ती से आप जितनी ताकत से इस चीज को रोकिए और माशरे के अंदर तमाम समाज के लोगों को, तमाम मजहब के लोगों को इस गंदगी को पाक करने के लिए चौकन्ने रहना पड़ेगा। आप बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही कि महीना 1.5 महीना अगर आपको एजुटेशन चला लेंगे या कोई प्रोग्राम चला लेंगे, नशे के खिलाफ चला लेंगे और कहेंगे कि बस मैंने नशा मुक्त शहर को कर लिया, तो आप अपने आप को भी गलत फहमी में रख रहे हैं और माशरे को बहुत बड़े तबाही के दाने पर आप खड़े कर रहे हैं। ये जब तक जड़ से ये गंदगी खत्म नहीं होती और ऐसे लोग अपने कैफे किरदार को नहीं पहुंचते, सबसे पहले वो लोग जो शहर के अंदर ये जहर ला के बेच रहे हैं, इनके ऊपर सबसे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि शहर के बाहर से ज्यादा आ रहे हैं माल। मेरे जैसे आम इंसान को अगर ये मालूमात मिल रही है तो पुलिस का बहुत बड़ा नेक्सस है, पुलिस को उसकी पूरी जानकारी होना चाहिए। और मैं खास तौर से कहूंगी कि पुलिस प्रशासन ने इसके ऊपर एक स्पेशल विंग्स बनाना चाहिए। इसके ऊपर आपको एक अलग से अपना एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा जो सिर्फ ये नशे का कारोबार करने वाले और नशे का सेवन करने वाले लोगों को उठा धड़ पकड़ करके इनको अंदर डालने का कारोबार करेंगे। जब तक ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं, बिल्कुल उठाओ और समाज के लोगों को बिल्कुल सख्ती के साथ में आके सामने, किसी की परवाह मत करो। अगर मेरा अपना भी कोई है और वो गलत धंधा गलत कारोबार कर रहा है, लाओ उसको उठा के सीधा जेल में डालो। इंसानों की जिंदगी से खेलने वाला काम अगर कोई कर रहा है, इंसानी जिंदगी को अगर वो खतरा लाभ हो रहा है, उनका ठिकाना जेल है, उनको जेल में डालो। और जो ऐसी हत्याएं कर रहे हैं, जो जानलेवा हमले कर रहे हैं, सीधा फांसी की सजा तक की मांगनी हमारी इसके अंदर, डेथ पेनल्टी दो उनको, रियर ऑफ द रियर केस के अंदर लो डेथ पेनल्टी दो। जब तक ये गंदगी सुधरने वाली ही नहीं, कब तक हम हमारे मासूम बच्चों की जानों से खिलवाड़ करते रहेंगे। इसलिए समाज के लोगों को सख्ती के साथ में, जज्बाती बातों में नहीं आना पड़ेगा, सख्ती के साथ में मेरे को ये देखना पड़ेगा कि जो बच्चे की हत्या हुई कल, जो बच्चे के साथ में जो हत्या हुई है, जो क्रूर हत्या हुई उसकी, जो उसका ब्लडर मर्डर हुआ बच्चे का, मेरे को ऐसा लगता है मेरे अपने परिवार में से किसी का हो, आपके परिवार का हो सकता था, किसी के परिवार का हो सकता था। जिसने शैतान का जहर पी लिया है, जिसके दिल और दिमाग के अंदर नशा चढ़ चुका है, वो तुम्हारा मैं क्या, वो तो किसका भी जान लेने को निकला हुआ है। तो ऐसे लोगों का ठिकाना जेल है और जिनके हाथ से इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, इनका ठिकाना आखिरी सीधा इनको कैफे किरदार तक इनके आखिरी पर पहुंचा दो। यही बस इसका इलाज है, मेरे को दूसरा कोई अंत दिखाई नहीं देता। इसलिए पुलिस प्रशासन को इसके ऊपर अपनी विंग्स बनाना पड़ेगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कड़ा कानून इसके ऊपर बनाना पड़ेगा। और समाज के तमाम नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि ऐसी वबा से, इस गंदगी से बचो। और अगर तुम्हारे आसपास में अगर कोई ऐसा सेवन कर रहा है, ऐसा नशा कर रहा है, उसकी निशानदेही कराओ, उसको बराबर अपन उसकी मंजिल तक पहुंचेंगे। चाहे वो कितना ही बड़ा सूरमा और 30 बार खाओ, उसको बराबर जेल में ठोसने का काम करेंगे, चाहे वो बेचने वाला रहो या नशा करने वाला। सर आरिफ सर, अभी इसके साथ साथ जो तो एमआईएम इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगी? एमआईएम ही तो बोल रही है, ये एमआईएम की तो तड़प है। मैं जो कह रहा हूँ इंडिविजुअल तो मेरी बात हो सकती है, मगर मैं एमआईएम की तरफ से भी यही बात कर रहा हूँ कि भाई आम मासूम बच्चों की मेरी जान जा रही है और हम ये तमाशा देख नहीं सकते। ये बिल्कुल समाज की आज कड़वी हकीकत है। ये
आज कोई कितनी लच्छेदार बातें कर ले, आज कोई कितनी मीठी मीठी बातें कर ले, लेकिन ये एक समाज की काली सूरत तुम्हारे सामने आके खड़ी है जिसको निपटना बहुत जरूरी है। ये वबा, मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 से 8 साल का रिकॉर्ड निकालिए, शहर के अंदर जितने मर्डर हुए, जितने मर्डर हुए, मैं चैलेंज के साथ में बढ़ो, पूरे के पूरे मर्डर ये मेडिकल के जहर खा के नशा करने के बाद में किए हुए मर्डर है। आपने देखा होगा इससे पहले एक बच्चे को लेके पुलिस बेस के पास में जो है उसको जिंदा जुबा कर दिया गया, यही नशा करने वाले लोग थे। उसी के बाद में मैंने केस देखा कि वो गैस सिलेंडर खोल के नशा करके बाहर होटल की गैस सिलेंडर पे बैठ गया। ये सारी चीजें हमने हमारी आंखों से देखा कि ये नशा करने के बाद में वो पूरा हैवान के जानवर से जानवर बन जाता है इंसान। इसलिए समाज में रहने के काम के रहते नहीं, वो कोई भी आम इंसान की जान ले सकते, आपके बच्चे की ले सकते, मेरे बच्चे की ले सकते, आपके घर की ले सकते, मेरे घर की ले सकते। हमको ये समझना पड़ेगा कि ये तबाही मेरे अपने घर तक आ सकती, इस मकसद से उठ के हमको इसको रोकना पड़ेगा। इस बीमारी, ये जो जुर्म है और ये जो फन सांप हमारे सामने, ये जो नशे का खड़ा है, इसको जब तक आप कुछ लेंगे नहीं, माशरे के अंदर अमन अमान रहने वाला नहीं है। बड़ा अफसोस हुआ मेरे को बच्चे का परसों का वाकया देख के, उससे ज्यादा अफसोस हुआ मेरे को शफी भाई के बच्चे का जो मर्डर हुआ अंगूरी बाग के अंदर, उससे ज्यादा अफसोस हुआ शफी बच्चे का। पूरे मासूम लोग मर रहे इसके अंदर। अच्छा, हत्या वो लोगों की हो रही है बेचारों की जिनको मालूम भी नहीं कि तुम नशे में है क्या, क्यों, कौन से नशे में, कौन सा तुमने जो तो कुत्ते का भूत पिया, कौन सा नशा किया हुआ है, किसी को थोड़ी पता है इसके अंदर कि तुम कौन सा नशा करके बैठे। लेकिन इन चीजों को बहुत सख्ती के साथ रोकना पड़ेगा। समाज के जिम्मेदार लोगों को इसके अंदर बहुत ताकत से सामने आना पड़ेगा, क्यों तो ये ताकत इतनी आसानी से मानेगी नहीं। लेकिन इनको कैसे किरदार तक पहुंचाने के लिए हमको हमारे माशरे को सुधारने के लिए, हमारे माशरे में से बुराई को खत्म करने के लिए और मासूमों की जान बचाने के लिए सबको सामने आना पड़ेगा।